आज के एपिसोड में हम ब्राह्मणों के उस सच पर से पर्दा उठाएंगे और उस गलत इतिहास का भी राज खोलेंगे जो अब तक हमें पढ़ाया जा रहा है। हैशटैग ब्राह्मणों का सच। हमारे द्वारा जो रिपोर्ट आपके सामने पेश की जा रही है, इसका पूरा का पूरा क्रेडिट डॉक्टर हीरालाल यादव को जाता है, जिन्होंने पीएचडी कर रखी है इतिहास में, और इनकी वजह से आज हम ये रिपोर्ट प्रस्तुत कर पा रहे हैं आपके सामने। इसलिए डॉक्टर हीरालाल यादव को हृदय से धन्यवाद देना चाहिए। हम जब भी हमलों या आक्रमणों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में जो बात आती है वो है मीर कासिम, जिसने 712 ईस्वी में भारत पे हमला किया था। इसके बाद गजनबी आ जाता है, मोहम्मद गौरी आ जाता है, चंगेज खान आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं गुलाब वंश, तुगलक वंश और चंगेज खान और लोधी वंश। फिर मुगलों के बारे में हम सबको पता ही है। आइए बात करते हैं थोड़ा ब्राह्मणों के बारे में। बहुत ही अंग्रेजों की बेइज्जती, चलो उनके द्वारा किए गए कुछ कार्यों को भी देखते हैं। अंग्रेजों ने 1795 में अधिनियम 11 द्वारा शूद्रों को भी संपत्ति रखने का अधिकार दिया, क्या आप जानते हैं? इसके बाद 1773 में भी उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया और न्याय व्यवस्था समानता पर आधारित की। 6 मई 1775 को इसी कानून द्वारा बंगाल के सामंत ब्राह्मण नंद कुमार को फांसी दी गई। ये पहली बार हुआ था जब किसी ब्राह्मण को फांसी दी जाए, फैक्ट है। अंग्रेजों ने हमारी रूढ़िवादी प्रथाओं को भी समाप्त करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया, जैसे कि 1804 अधिनियम 3 द्वारा कन्या हत्या पर रोक लगाई गई। इसके बाद अगर हम 1813 की बात करें तो उसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा कानून बनाकर ऐसा अधिकार दिया गया शिक्षा ग्रहण सभी को मिले। 1813 में दास प्रथा का अंत किया गया, ये हम सभी जानते हैं। पता होना चाहिए कि 1817 में समान संहिता कानून बनाया गया था, जिसमें ब्राह्मणों को छोड़कर बाकी सभी वर्ण के लोगों को सजा दी जाती थी। इसे समाप्त किया गया 1817 में। अधिनियम 7 द्वारा ब्राह्मणों द्वारा शूद्र स्त्रियों के शुद्धिकरण करने पर रोक लगाई गई। इससे पहले होता क्या था कि शादी होने पर महिलाओं को कुछ रात के लिए, जैसे कि हम सभी जानते भी हैं, कि रुकना पड़ता था उनके घर के बाहर, और वो 2 या 3 रात उनके घरों पर रहा करती थी। 1830 में नरबली प्रथा पर रोक लगाई गई। देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण शूद्र स्त्री एवं पुरुष दोनों को मंदिर में पटक पटक कर उनको चढ़ा दिया जाता था। इसे नरबली प्रथा कहा जाता था, जिसे 1830 में रोका गया। क्या आपको पता है अंग्रेजों ने 1833 अधिनियम 87 द्वारा सरकारी सेवाओं में भेदभाव को रोक की थी, जिसका आधार स्वीकार किया गया था। कंपनी के अधीन किसी भारतीय नागरिक को जन्म, स्थान, धर्म, जाति या रंग के आधार पर किसी भी पद से वंचित नहीं रखा जा सकता था। 1834 में भारतीय विधि आयोग का गठन हुआ था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि आयोग है जो आज तक चल रहा है। 1835 में प्रथम पुत्र गंगा में दान करने की विधि भी थी, जिसमें शुद्ध स्त्री पुरुष के बच्चों को ही दान करवाया जाता था। इसमें मान्यता ये थी कि ब्राह्मण ये चाहते थे कि उनका जो पहला पुत्र हो वो हष्टपुष्ट या अच्छा ना हो, जो हमसे टक्कर ले सके। 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा नीति राज्य का विषय बनाया और उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा का माध्यम बनाया गया। 1835 में कानून बनाकर अंग्रेजों ने शूद्रों की कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब बात करते हैं सती प्रथा की। दिसंबर 1829 में नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित किया गया। देवदासी प्रथा, बड़ा और लॉजिकल टॉपिक। ब्राह्मणों के कहने पर शूद्र अपनी लड़कियां को मंदिर में सेवा के लिए दान में देते थे। मंदिर का पुजारी उनका शारीरिक शोषण करता था और उसके द्वारा जो बच्चा पैदा होता था उसे फेंक भी दिया जाता था, और उन्हीं बच्चों को लोग हरिजन कहते थे। 1921 की जाति जनगणना के अनुसार अकेले मद्रास में कुल जनसंख्या यानी कि 4 करोड़ 23 लाख थी, जिसमें से 2 लाख देवदासियां मंदिरों में पड़ी थी। यह प्रथा अभी भी दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों में चल रही है। अर्थात अगर हम ये समझे कि हरिजन शूद्रों के लिए एक गाली है, तो वो गाली ही है। वो हरिजन शब्द को एक गाली के रूप में देखते हैं, ना कि भगवान के पुत्र के रूप में, जो महात्मा गांधी ने नाम दिया था। अंग्रेजों ने महार और चैमार रेजिमेंट को बनाकर इन जातियों को सेना में भर्ती किया था, लेकिन 1982 में ब्राह्मणों के दबाव में कारण सेना के अछूतों की भर्ती बंद हो गई। 1918 की बात करते हैं तो साउथ बैरो कमेटी भारत में अंग्रेजों द्वारा भेजी गई थी, और ये भारत में सभी जातियों के विधिमंडल यानी कि कानून बनाने की संख्या के लेकर आई थी। इसमें डॉक्टर अंबेडकर और भास्कर राव यादव ने महत्वपूर्ण काम किया था। फिर 1919 की बात करते हैं तो भारत सरकार अधिनियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और जिसे सभी इतिहास के विद्यार्थी जानते भी होंगे। क्या आपको पता है कि 1919 में अंग्रेजों ने ब्राह्मणों के जज बनने पर रोक लगा दी थी, और यह भी कहा था कि इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता है। बात करते हैं 25 दिसंबर की। नहीं, मैं क्रिसमस डे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 25 दिसंबर 1927 की, जब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मनुस्मृति का दहन किया गया, जिसमें महिलाओं को गुलाम तथा भोग की वस्तु समझा जाता था। मनुस्मृति में बात बहुत लंबी की जा सकती है, लेकिन अगर हम छोटी मोटी बात करें तो इसमें महिलाओं को अधिकार विहीन किया गया था और दासों की स्थिति में रखा गया था, और एक औरत के अनगिनत संतानें होना, उनके स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही लापरवाह होना, इस तरह की बातें की गई थी। और उसे एक तरह के ढोल नाड़ी शूद्रों में आदि गिना जाता था, जिसकी कोई समाज में वैल्यू नहीं थी। इसका अर्थ शायद मनुस्मृति था। 1927 में अंग्रेजों ने कानून बनाकर शूद्रों को सार्वजनिक स्थानों पर जाने का अधिकार दिया। इसका मतलब यह था कि पहले वो किसी भी सार्वजनिक जगह जैसे कि नल, कुओं आदि, जैसे कि किसी उच्च जाति के लोगों की डेयरी पर चल भी नहीं सकते थे, उनके साथ बैठना तो बहुत दूर की बात है।
नवंबर 1927 साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है। 1928 में वह भारत आता है शूद्रों के अधिकारों एवं उनकी हितों की रक्षा हेतु। इसका एक अन्य पहलू यह भी है कि इसमें महात्मा गांधी एवं लाला लाजपत राय द्वारा साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है। इसलिए उस समय के हरिजन या फिर आज भी लोग महात्मा गांधी के प्रति ये दोषपूर्ण भावना रखते हैं कि उन्हें अशुद्ध विरोधी या शुद्ध विरोधी कहा जाता है। लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी के विरोध के कारण ही साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट को आधी अधूरी ही मानता है। जिस कारण ही 1930 में गोल में सम्मेलन किया गया, जिसमें हम सभी जानते हैं कि अंबेडकर कांग्रेस के प्रतिनिधि सम्मिलित होते थे। ये लगभग 30, 31 और 32 में 3 बार किया गया था। दोस्तों, अगर मैं आपको एक बात और बताऊं कि अंग्रेजों ने भारत में शासन प्रशासन में ब्राह्मणों की भागीदारी को 100% से ला करके 2.5% पर खड़ा कर दिया था। बहुत ही कम हुआ, 100 से 2.5% पर किसी वर्ग को लाकर खड़ा कर देना। इन्हीं सब वजहों से ब्राह्मणों ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक क्रांति शुरू की और अंग्रेजों ने शूद्रों और महिलाओं को सारे अधिकार दिए थे। सब जातियों के लोग एक समान अधिकार देकर उन सबको बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया था। कहा जाता है कि जिसे ब्राह्मणों ने पसंद नहीं किया और ब्राह्मणों ने उनके विरुद्ध आंदोलन चलाया और उन्हें भगाया। क्या आजादी या स्वतंत्रता का एक और पहलू ये हो सकता है? विचारणीय है, विचार किया जा सकता है। आप बताइए।